डॉक्टर दीक्षित जी, एक सभी साहित्य साथियों एवं अतिथियों को नमस्ते, शुभ संध्या। मुझे लिखने का शौक बहुत पहले से था और मैं अपनी कविताएं, कहानियाँ लिख कर अपनी डायरी के पन्नों में सजोती रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मंजिल कहाँ है, मुझे रास्ता नहीं पता था। एक दिन अचानक मैंने व्हाट्सएप पर साहित्य साधक मंच पीजीएफ पढ़ा। मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद टास्क मिलने लगे, साहित्य गोष्ठियाँ शुरू हुई, यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, हमारी मासिक पत्रिका स्पंदन शुरू हुई जिसमें हमारी कविताएं छपने लगी। और उस मैगज़ीन में अपनी कविताएं पढ़कर विश्वास नहीं होता था कि ये कविता मैंने ही लिखी है। बहुत ही गर्व महसूस होता था और कविता लिखते लिखते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 100 से अधिक कविताएं लिखी। और आज मैं इस जगह पर पहुंच गई हूं कि मैं सोच रही हूं कि मैं अपने एक काव्य संग्रह निकालूं और संचालन करूं। मैं आदरणीय रचना जी, दीक्षित जी को हार्दिक आभार प्रकट करती हूं और प्रोत्साहन के लिए, राह दिखाने के लिए बहुत ही दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मंच के इस वार्षिक समारोह के अवसर पर मैं नारी जाति के सम्मान में एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कविता मैंने ही लिखी है जिसका शीर्षक है नारी। नारी तुम जीवन अस्तित्व, नारी तुम जीवन अस्तित्व, तुम सृष्टि की उत्पत्ति हो, तुम सृष्टि की उत्पत्ति हो, तुम सौम्य सौंदर्य प्रतिलिपि हो, तुम सौम्य सौंदर्य प्रतिलिपि हो, तुम माया हो, तुम शक्ति हो, तुम नारायणी समर्थ, नारी तुम जीवन अस्तित्व। तुम संगीत तालसुर हो, तुम संगीत तालसुर हो, तुम कविता काव्यकृति हो, तुम कविता काव्यकृति हो, तुम राग सम हो, तुम स्नेह सत्य, नारी तुम जीवन अस्तित्व। तुम करुणा की तरंगिणी हो, तुम करुणा की तरंगिणी हो, तुम ही प्राण परित्राणिणी हो, परित्राणी प्राणों को बचाने वाली, रक्षा करने वाली। तुम ही प्राण परित्राणी हो, तुम धैर्य निष्ठा निहित हो, तुम हो ममता मातृत्व, नारी तुम जीवन अस्तित्व, नारी तुम जीवन अस्तित्व। धन्यवाद।